जय जिनेन्द्र। अभी आगे का क्लास प्रारंभ करेंगे हम। हमने अभी तक जो देखा उसमें वर्तमान समय में युग किसे कहते हैं, युग कितने वर्ष का है, गति परिवर्तन के क्या प्रमाण हमारे इतिहास में हमको नजर आते हैं। इस प्रकार की चर्चा करी है। अब जो हमारा मेन विषय है जिसके अंदर हमने आगमिक समय पर काफी समय इस पे बिताया है, अब हम उसी पे आगे बढ़ते हुए वर्तमान समय में तिथि की परिभाषा एवं उसकी गणना इसके ऊपर आएंगे। अब तिथि को समझना क्यों आवश्यक है, क्योंकि हमारे जितने पर्व है वो पर्व का जो निर्धारण होता है वो तिथि पर से होता है, इसीलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम तिथि की परिभाषा एवं उसकी गणना को एकदम गहराई से समझे। अब आगे बढ़ते हैं तो हमने जब आगमिक समय की चर्चा की तो हमने क्या देखा कि हमने देखा कि चंद्रकला जो होती है वो चंद्रकला बनती है नित्य राहु से, जो चंद्र के 4 अंगुल नीचे रहता है। ये श्री जीव जीवाभिगम सूत्र में दिया गया है और वो चंद्र की कला बनाता है। अब यहाँ पर जो हम चंद्र की ये इमेज देख रहे हैं, हमको जो ये दिखता है चंद्र, तो जैन आगम के अनुसार चंद्र का ये भाग हमें नजर आता है, इसके ऊपर यहाँ पर महल कहे गए हैं। अब ये चर्चा अलग है, बट अभी हम जो समझना चाहते हैं उसके अनुसार हमने दो चीजें समझनी। एक तो कि ये चंद्र जो कला बनती है वो किस प्रकार बनती है और क्या वर्तमान में उसका कोई प्रूफ है या वर्तमान में उसको कोई मापने का तरीका है। तो उसका तरीका है, पर उससे पहले जितनी भी पर्व की संगति होती है वो तिथि से होती है, हमने समझा। अब तिथि के बाद आता है पक्ष, पक्ष के बाद आता है महा मतलब महीना, महीना के बाद जो महीने से बनता है वो बनता है संवत्सर। तो इस प्रकार से हर प्रत्येक चीज का अपना महत्व है, और जिस पक्ष के अंदर जिस महीने के जिस पक्ष में जो तिथि हमने निश्चित की है उसी समय आराधना भी होती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि अगर हमने कोई तिथि निश्चित की है उसका दिन से गणना करेंगे कि इतने दिन बीतने पर, इतना टाइम बीतने पर, ऐसा नहीं होता। तो तिथि का संबंध है चंद्र कला से। तो जब तक हम ये संबंध को नहीं समझेंगे, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि चंद्र कला और तिथि किस तरह से आगे हम पर इफेक्ट करती है, तब तक हम लोगों को पर्व की आराधना की शुद्धि हो ही नहीं पाएगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो हमने समझा उसमें हमने ये समझा कि ये 0 to 1 जो था वो एकम था, 1 to 2 बीज, फिर तीज, इस प्रकार से यह आगे बढ़ता है। अब यहाँ पर मुख्यतः ये चंद्रा को आवृत और अनावृत करता है राहु, ये भी हमने जाना। वास्तव में यहाँ पर ये जो हमको दिख रहा है ये आप देखेंगे ये सब अनइक्वल है। मतलब यहाँ पर ये जो 7 to 8 है ये काफी बड़ा है, पर 0 to 1 जाएंगे वो तो एक बिंदु के समान है। फिर 1 to 2 फिर से थोड़ा सा उससे बड़ा है, ये इससे थोड़ा बड़ा है, ये इससे बड़ा है, मतलब ये क्या है, ये अनइक्वल है। पर हम क्या समझ रहे थे कि 62 62 भाग जिसका अर्थ है समान भाग। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम जो चंद्र देख रहे हैं वो 2D में देख रहे हैं। तो 2D का मतलब क्या हुआ कि जो हम चंद्र देख रहे हैं वो वास्तव में तो स्फीयर है, स्फीयर का अर्थ है वो इस प्रकार है। पर हमको क्या दिख रही है, एक प्लेट दिख रही है। इसको उदाहरण से जैसे हम ये समझते हैं, ये एक बॉल यहाँ पर है मेरे पास। तो ये बॉल के अंदर जैसे आप देख रहे हैं, तो ये 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, इस प्रकार पे हम लोगों ने इसका डिवीजन किए। तो यहाँ पर सेंटर में जो दिख रहा है ये बड़ा है, पर जैसे जैसे ये पीछे जा रहा है ये छोटा नजर आ रहा है। पर एक्चुअल में ये स्फीयर है। तो हम इसको इस प्रकार घुमाएंगे या इस प्रकार घुमाएंगे तो जो सबसे सामने होगा वो बड़ा नजर आएगा और बाकी के छोटे होते जाएंगे। तो यही कॉन्सेप्ट चंद्र में भी अप्लाई होता है। अब यह अप्लाई जब करते हैं हम, तो जैसे अगर हम नारंगी का उदाहरण ले तो ये नारंगी आप देख रहे हैं, ये नारंगी में सबसे बड़ा भाग ये नजर आ रहा है। फिर ये इससे थोड़ा छोटा है, ये उससे अधिक छोटा, ये एकदम छोटा। ये ऐसा क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि हम इसको सामने से देख रहे हैं, मतलब एक स्फीयर को हम प्लेट की तरह हमको नजर आ रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर चंद्रकला में भी हमारे साथ होता है। बट हम जब नारंगी हाथ में लेते हैं तो क्या होता है कि सारे जो इसके डिविजन है वो इक्वल नजर आते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट से जब चंद्र की कला बनती है तो उसको कहा जाता है मून फेस। मतलब चंद्र की कला को कहा जाता है मून फेस, और उसको ढूंढने का तरीका भी है। तो वो तरीका क्या है, तो एक चंद्र है, यदि हम उसको ये माने कि ये पूरा चंद्र जो है ये है 15 सेंटीमीटर का, ठीक है, 15 सेंटीमीटर का। यदि हम इसकी फोटो भी ले सकते हैं, नहीं तो जो हमारे पास नॉर्मल एप्लीकेशंस होती है उस पे मून फेस करके भी उस पे लिखा जाता है कि मून फेस कितना है। तो अगर हम इसको 15 सेंटीमीटर माने और एकम के दिन, यदि हम ऐसा माने कि चंद्र जो है एकम के दिन पे वो इतना खुल चुका है, ये यहाँ पे इतना खुल चुका है, तो ये जो खुल गया है एकम के दिन, उसके कारण क्या होगा, हम उसको मेजर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फेस
परसेंटेज फॉर तिथि 1। तो यहाँ पर जो 0 to 1 खुला है ना, वो कितना है, 0.16 सेंटीमीटर। और इसको हमने क्या किया, इसको हमने डिवाइड बाय 15 किया, टोटल से डिवाइड किया। तो टोटल से डिवाइड करने पर मेरे को पता चलता है कि चंद्र जो है वो 1.09 परसेंटेज एकम पर खुलता है। अब इसके पश्चात क्या होता है, जब हम अष्टमी की बात करते हैं, तब यदि मैं इसको एग्जैक्टली सेंटर से डिवाइड कर दूं, तो ये तो हो गया 50%। ठीक है, तो चंद्र जो है 7 to 8 जब बढ़ रहा है, और ये अष्टमी जब समाप्त हो रही है एग्जैक्ट इस पॉइंट पर, तो चंद्र कितना खुला है। थोड़ा सा यहाँ पर मैं इन सबको हटाता हूँ तो समझने में और आसानी रहेगी। अब हम कर रहे हैं अष्टमी की बात। तो अष्टमी पे यदि हमको देखना है कि चंद्र कितना है, तो यह चंद्र यहाँ पर जब है विच इज मोर देन 50%, यहाँ पर आप देखेंगे ये 50% से ज्यादा है। तो जब हम टोटल को हमने 15 सेंटीमीटर के रेफरेंस पे ले ही लिया है ऑलरेडी, अब इसको जब हम मेजर कर रहे हैं, तो ये हमारा आ रहा है 8.284। ये हमने इंजीनियरिंग से ही इसको ढूंढा है, ऑटो कैड के अंदर जब हम इसको सिमुलेट करते हैं। तो चंद्र जो 3D है उसको हमने यहाँ पर 2D में कन्वर्ट किया है, और इसके प्रोजेक्शन लिए हैं। अगर आपके पास घर में प्रोटेक्टर और ये रहेगा सब, तो फिर आप इसको भी बना सकते हैं सेमी सर्कल 180 डिग्री का, जिसके अंदर 12 डिग्री के 15 डिविजन्स करने हैं, और इसके प्रोजेक्शन एक सर्कल पे ले लेने हैं जो 15 सेंटीमीटर का होगा। तो यहाँ पर जो 8 है, तो ये 8 से 8 तक जब हम लेंगे तो ये आएगा 8.28 सेंटीमीटर सपोज, डिवाइड बाय 15 करेंगे, जो चंद्र अष्टमी पर 55.22 खुला है, इसके बाद ये समाप्त हो जाता है। और इसी प्रकार से पूर्णिमा, तो पूर्णिमा पे तो 100% ये पूरा खुला है। तो ये जो लॉजिक है, ये संबंध है तिथि का चंद्र कला से, मतलब हर एक तिथि का अपना अपना परसेंटेज है। अगर आप इसके सेंटर में लेंगे तो तिथि पूर्ण नहीं हुई है, परंतु इधर का भी कोई परसेंटेज है, इधर का भी कोई परसेंटेज है। अब सेम इसी टाइम पर क्या हो रहा है, जब एकम की तिथि बन रही है, तो एकम की तिथि बनने के साथ क्या हो रहा है कि चंद्र की कला भी बन रही है। तो चंद्र की कला जब बनेगी, तब सूर्य चंद्र में क्या होगा, तो सूर्य चंद्र में 12 डिग्री का अंतर आएगा। मतलब यहाँ पर जो कला बनी है उसके साथ चंद चंद्र और सूर्य के बीच में 12 डिग्री का अंतर हमको मिलता रहेगा प्रत्येक कला पे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमको ध्यान में रखना है, कि हर तिथि की चंद्रकला जब बन रही है, तब उसके साथ सूर्य चंद्र में 12 डिग्री का अंतर हो रहा है, जो हमने पहले भी देखा था। तो यहाँ पर ये जो कला आपने देखी 0 to 1 वाली, ये बनने में जैसे भगवान के समय पर कितना लग रहा था, 23 घंटे 36 मिनट। ठीक है, तब क्या हो रहा था, सूर्य और चंद्र के बीच में हो रहा था 12 डिग्री का फर्क। ठीक है, अब 0 to 2 बनने में 24 डिग्री। अब हमको ये समझ आया यहाँ पर, ये सब इक्वल डिविजन है। मतलब 0 to 8 है तो 96 डिग्री सन और मून में डिफरेंस पर एंगल का। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि ये भगवान के समय पर हो रही थी 23 घंटे और 36 मिनट में। ठीक है, और आज कितनी हो गई है, आज हो गई है 19 से 27 घंटे। तो ये पहले फिक्स टाइम था, तो हम कहेंगे फिक्स टाइम। अब आज क्या हो गया, आज वेरिएबल हो गया है। इसको भी आगे हम समझेंगे कि कितना इसके अंदर भी चेंजेस आया है। बट अभी के लिए चंद्र की जो कला है वो समान भाग चंद्र का बनना, इसको हम कहते हैं तिथि। अब ये जब 3D का प्रोजेक्शन 2D से लेकर हम देखते हैं, तो ये हमको प्लेट के अंदर नजर आने से ये इस प्रकार नजर आता है कि अनइक्वल है, पर ये सारे इक्वल है, ये हमको समझ आया। जिस तरह से यहाँ पर नारंगी का उदाहरण लिया है, उसी प्रकार यहाँ पर चंद्र में चीजें हो रही है। तो ये जो हमारी संख्या है, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि शुक्ल पक्ष का एकम और कृष्ण पक्ष की जो 14 है, वो कैसे होंगे, दोनों इक्वल होंगे। मतलब उसमें चंद्र कितना खुला है, तो चंद्र इतना ही खुला है। ठीक है, तो ये दोनों है, दोनों का एक जैसा होगा चंद्र। तो चंद्र एक जैसा होने से कला की संख्या कितना खुला है, तो 0.16 खुला है। तो ये 1.09 ये हमने ढूंढा। इसी प्रकार अष्टमी भी हमने ढूंढी 55.5। तो ये प्रत्येक चंद्र की तिथि के अनुसार उसकी कलाएं यहाँ लिखी है, जिसको बोलते हैं मून फेस। अब यह है वास्तविक, और यह है काल्पनिक। काल्पनिक क्यों कहा इसको, क्योंकि ये यंत्र से निकाला जाता है। यंत्र का नाम है DE-430, ऐसे कई सारे यंत्र है। तो ये 100% एक्यूरेट नहीं है, ऐसा जो इसका प्रयोग करते हैं वो खुद ही कहते हैं।
तो यहाँ पर क्या होगा कि 1.28% है, यहाँ पर आप देखेंगे 1.09 था, यहाँ पे 55.2 है, 55.34 था, ये 95.67 है, 95.56 है। तो ऑलमोस्ट सब जगह पर ये एक्यूरेट आते रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि चंद्र का जो संबंध है वो तिथि से निश्चित है, मतलब चंद्र कला से ही तिथि बनती है। यहाँ पर ये नेमी चंद्र शास्त्री की पुस्तक है जिसमें ये भी कहा गया है चंद्रमा की एक कला को तिथि माना गया है। यही परिभाषा सबसे पुरानी परिभाषा है। और इसमें गणना के लिए क्या लिखा है कि अंतर सूर्य और चंद्र के भ्रमण में होता है। चंद्र के भ्रमण का अंतर है 12 अंशों का अंतर, यहाँ पर वो हाईलाइट करने से चला गया है, बट यही लिखा है कि उन दोनों के अंदर 12 डिग्री का अंतर आता है, 12 अंशों का अंतर। अब जब ये पूर्ण कला समाप्त हो जाती है तो उस पर्टिकुलर टाइम पर वो तिथि समाप्त हो गई और फिर अगली तिथि का प्रारंभ हो गया। अभी इसको हम वास्तविक आकाश के अगर अनुसार देखेंगे तो यहाँ पर हमने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ठीक है, उन दोनों का डेटा लिया है। ये शुक्ल पक्ष, ये कृष्ण पक्ष है। और कितने वर्ष का? तो 5 वर्ष का, क्योंकि एक वर्ष एक महीने से काफी लोगों को ये एक प्रश्न हो जाता है कि ये तो एक महीने में हमेशा क्या होता है। तो आज से 527 ईसा पूर्व में जब भगवान हुए, और आज से कई वर्षों के बाद, 10,000 वर्ष के बाद भी, और आज से 10,000 वर्ष पहले भी चंद्र कला का तिथि से संबंध था। तो ये संबंध जो है उसी को ही तिथि बोलते हैं। उस कला को बनने में जो समय लगता है उसी को तिथि बोलते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं तो यही सेम टू सेम यहाँ पे 1.28 जो हमने लिखा है वास्तविक सब लिया है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ कला बन रही है, यहाँ कला बनती जा रही है। तो ये कला बनना कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो आप ये नोट करना, राइट से हुआ। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कला यहाँ पे राइट से बन रही है। अब आपके आकाश में कैसे होता है वो हम उस पे आएंगे, बट यहाँ पर कला देखिए आप, चंद्र अनावृत होते जा रहे हैं शुक्ल पक्ष में और धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं। ठीक है, राइट से। और ये 5 साल का डेटा, इसमें कहीं पे 2021 है, कहीं पे 2020 है, 17 है, 18 है। तो हर जगह के रैंडम डेटा उस तिथि के एंडिंग टाइम पे लिए कि शुक्ल पक्ष का अगर 10 है, शुक्ल पक्ष की दशम, तो उस समय पर क्या हो रहा था। ऐसा कोई भी आप भी अपने हिसाब से अनुसार इसको लेके देख सकते हैं और मून का फेस चेक कर सकते हैं। अब इसी प्रकार हमने क्या किया है कृष्ण पक्ष में। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राइट से वो अनावृत हो रहा था। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट कि राइट से ही वो आवृत भी हो रहा है। मतलब आप देखेंगे तो ये राइट से ढकते जा रहा है, और ढकते 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 क्या हो रहा है, ये ढकते हुए लास्ट में अमावस्या आ रही है। और ये जितने भी मून फेस है, ये एज पर अवर इंजीनियरिंग, एज पर अवर आगम, ये सारे मेल खाते हैं। और जब जब ये कला बन रही है, मतलब जब जब ये तिथि समाप्त हो रही है, तो ये बीज बना तो सूर्य चंद्र में 24 डिग्री, 36 डिग्री, 48 डिग्री, 56 डिग्री। तो सॉरी, यहाँ पर आएगा 24, 36, 48 के बाद 60 डिग्री। तो ये इस प्रकार बढ़ते रहेगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा चंद्र कला से तिथि का संबंध। अब यहाँ पर हमने जो भी तिथि बताई है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, आकाश में देख सकते हैं। जैसे कि ये तिरिक पंचांग में आज मानिए अगर 6/11/2025 है, तो 6/11/2025 को प्रतिपदा है। ठीक है, तो प्रतिपदा ये हुई कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा। ठीक है, यानी कृष्ण पक्ष यानी ये हो गया। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा कब समाप्त हो रही है? 254। तो अभी हम यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पर कृष्ण पक्ष की बजाय 6/11/254। ठीक है, यहाँ पर आप देखो ऑलमोस्ट 99% है। अब ये सॉफ्टवेयर के अंदर आपके पास दूसरे भी सॉफ्टवेयर है जिससे ये और एक्यूरेट आएंगे। ठीक है, अब उसी प्रकार हम रैंडमली जाते हैं और अब हम देखते हैं कृष्ण पक्ष की दशम। ठीक है, तो कृष्ण पक्ष की दशम है। अब यहीं पे 6/11 से आगे बढ़ते हुए ये देखिए। ठीक है, ये दशम आई, ये कृष्ण पक्ष की दशम हुई। अब कृष्ण पक्ष की दशम है दशमी। दशमी का अंत कब है? 15 नवंबर 12:49 AM। तो इसको हम सिम्युलेट करते हैं अभी। यहाँ पर हमारी जो डेट है वो है 14 नवंबर 2025। ठीक है, ये हो गया 14 नवंबर 2025, और हमको किसके आसपास जाना है? 12:49 AM।
और यहाँ पर लिखा है नवंबर 15 इनफैक्ट, तो ये पूरे दिन चल रही है और अगले दिन समाप्त हो रही है। ऑलमोस्ट ठीक है। अब हमारी क्या वैल्यू है यहाँ पर आप देखें, ठीक है, और यहाँ पर आप वैल्यू देख रहे हैं 24%। और जितने आप लेटेस्ट सॉफ्टवेयर यूज करेंगे उतना आपको ये एक्यूरेट दिखाएगा। यहाँ पर कुछ समय का यहाँ पर आपको गैप मिलेगा ऑब्वियसली, पर जैसे जैसे आप जितने सॉफ्टवेयर यूज करेंगे उतना आपको ये एक्यूरेट दिखाते जाएगा। तो ये मून आप जिस तरह से देख रहे हैं, ये यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा जूम करूंगा, तो क्या होगा जैसे आप दिन बढ़ाएंगे, ठीक है, तो क्योंकि ये कृष्ण पक्ष है, ये अमावस्या हो गई पूरी, और यहाँ पर आप फेस परसेंटेज भी देख पा रहे हैं इसका। और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, शुक्ल पक्ष चालू हो जाएगा, ये उसका शुक्ल पक्ष है पूरा, कृष्ण पक्ष है। तो ये पर हर तिथि के समाप्ति पर या तिथि के प्रारंभ पर कहिए, यही चंद्रकला हमको मिलती है। ऐसा प्रत्यक्ष आप पंचांग में से लेकर पंचांग में से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमको क्या समझ आया, ये जो हम तिथि की चंद्रकला देख रहे थे, इसमें शुक्ल पक्ष की जो बीज है और कृष्ण पक्ष की तेरस है, वो क्या आ गई हमारी, एक जैसी आई। उसके बाद छठ और नम की एक जैसी है। तो ये इसका एक और आगम्य प्रमाण मिलता है, जो ये है श्री व्यवहार सूत्र के 10वें उद्देशक में। वहां पर यव मध्य चंद्र प्रतिमा में ये कहा गया है कि शुक्ल पक्ष की बीज हो और कृष्ण पक्ष की तेरस हो तो केवल दो दत्ती का आहार करना। यदि कृष्ण पक्ष की अमावस्या हो तो उपवास करना, शुक्ल पक्ष की अमावस्या हो तो 15 दत्ती का आहार कर सकते हैं, तेरस तीज हो, शुक्ल पक्ष की तीज तो 3 दत्ती का आहार, उसी समय कृष्ण पक्ष की 12। तो यही जो सेम टेबल है ये हमने पहले यूज किया था। उसी तरह से वज्र मध्य प्रतिमा दी, चंद्र चंद्र प्रतिमा दी गई है, जिसके अंदर आहार इन दोनों स्थानों पर सेम रहता है, 8 7 9 6। तो इन दोनों का टोटल भी आप देखेंगे तो वैसे 15 हो रहा है, तो ये स्थान पर सेम रहता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि तिथि का निर्माण पहले हो रहा था 23 घंटे 36 मिनट में, पर अब क्या हो गया, अब हो रहा है 19 से लगभग 27 घंटे। यहाँ पर आपने लिखा एग्जैक्ट मिनट्स लिखे हैं, ये राष्ट्रीय पंचांग 2023-24 के अनुसार है। अब यहाँ पर क्या होगी, एक नई चीज ये होगी जो हम आगे देखते हैं यहाँ पर, कि कोई हमारी निश्चित रेखा है, तो निश्चित रेखा पर अगर स्पर्श नहीं कर रही है दोनों तिथि, क्योंकि क्या हो रहा है कि तिथि ये तो हमने पहले आगम के समय पर भी देखा ही था, तो तिथि सही। पर अब क्योंकि 24 घंटे का रेफरेंस होता है, अगर कोई कहे कि मैं सूर्य उदय से लेता हूँ तो वो सूर्य उदय कब होगा, 24 आवर्स के बाद। कोई कहे हम सूर्य अस्त से लेते हैं तो वो भी 24 आवर्स के बाद। कोई कहे प्रथम प्रहर द्वितीय प्रहर। तो कोई भी निश्चित रेखा होती है कि जिस रेखा पर तिथि का स्पर्श होगा उस दिन की उस तिथि को मानना, वो यहाँ पर हो रही है 24 आवर्स के बाद। पर अपनी जो तिथि है वो कितनी आ रही है, तो वो आ रही है 24+, मतलब 25 26 भी। तो जब जब ऐसी परिस्थिति होगी तो ये तिथि की वृद्धि हो जाएगी, जो आगम के समय पर नहीं थी। तो क्योंकि आज चंद्रकला से संबंध है, सूर्य चंद्र के बीच 12 डिग्री भी हो रही है, इसी कारण से तिथि वृद्धि भी अपनाई गई है, क्योंकि वो दोनों रेखा का स्पर्श करती है। तो जो तिथि दोनों रेखा का स्पर्श करे वो क्या है, तिथि वृद्धि है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात, कि कुछ समय पहले तक एक श्लोक चलता था बाण वृद्धि रसचई, जिसका अर्थ है कि तिथि 5 घटी तक बड़ी एवं 6 घटी तक छोटी हो सकती है। इसका अर्थ है कि तिथि का मान था 54 से 65 घटी। आज भी कई पूर्व जो लोग हैं, जिनको पुरानी अपने परंपरा से जिन्होंने समझा है, उनको यही मान ध्यान में है, पर वास्तव में यह मान आज स्थूल हो गया है। ठीक है, स्थूल हो गया यानी ये आज नहीं है, आसमान में ये घटी का तिथि का घटी नहीं मिलता है तिथि मान का। तो आज जो है वो कितना हो गया है, तो आज हो गया है ये, यहाँ पर आप देखेंगे 50 से 69 घटी तक का। ठीक है, तो 50 से 69 घटी तक का यह मान हो गया है, इसीलिए नया श्लोक बना है ग्रह वृद्धि दिशाशय। तो ये भी एक वर्तमान में गति परिवर्तन है, जो एकदम रिसेंट गति परिवर्तन में इसको गिना जाता है।
अब यहाँ पर यदि हम आगमिक समय का ही तिथिमान लेकर चलें, आज यही कहें कि नहीं आगम में जो लिखा है वही तिथिमान जो 23 घंटे 36 मिनट है उसको रखेंगे, तो सर्वप्रथम उसका चंद्र आकृति से संबंध नहीं रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा, तिथि से भी संबंध नहीं रहेगा, क्योंकि अगर हम 23 घंटे 36 मिनट कह रहे हैं और ये अष्टमी का जैसे चंद्र है वो बन रहा है, तो अष्टमी का चंद्र बन रहा है और इसको बनने में मानिए कि 26 घंटे लग रहे हैं, पर 23 घंटे 36 मिनट में हम तिथि पूर्ण मान ले, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आप कह रहे हैं नम प्रारंभ हो गई, पर वास्तव में नम प्रारंभ हुई नहीं, वो अभी तक अष्टमी ही चल रही है। तो चंद्र आकृति से संबंध नहीं रहता, तिथि से भी संबंध नहीं रहता, क्योंकि हम जो तिथि बोल रहे हैं और जो आकाश में वो अलग है। अब पूर्णिमा या अमावस्या भी यहाँ पर 29 32/62 पे नहीं आती है। क्यों? कि चंद्र की स्पीड बदलने से सूर्य चंद्र में 12 डिग्री का अंतर होने में भी समय लग रहा है। तो कोई महीना तो जल्दी खत्म हो रहा है, कोई महीना लेट खत्म हो रहा है, इस कारण से हर महीना भी इतना एग्जैक्ट फिक्स नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट नियम, क्योंकि अगर रिसर्च होती है कोई चीज पर तो उसका आकाश का भी प्रमाण होना चाहिए, तो ये हमने आकाश के यहाँ पे आपको प्रमाण दिखाए। पर एक सबसे मुख्य नियम है कि ग्रहण जब भी होता है तो ग्रहण का जो मध्य होता है, उस ग्रहण के मध्य में क्या होता है, तिथि की समाप्ति होती है। मतलब ग्रहण के अंदर तीन जनरली समय दिए जाते हैं, एक स्टार्टिंग, एक उसका मैक्सिमम और एक उसका होता है एंड। तो ये जो मैक्सिमम है, जब ग्रहण सबसे मैक्सिमम है, तब पूर्णिमा या अमावस्या में से जो भी उस टाइम चल रहा है उसका एंड होगा, वो वहां पर अंत हो जाएगी। तो ये आज जैसे ग्रहण का जो समय होता है उसके लगभग 10 एक मिनट के टाइम फ्रेम में होता है, क्योंकि मैंने क्या कहा कि जो इनके पास चंद्र की कलाएं हैं वो 100% एक्यूरेट नहीं है। तो चंद्रकला एक्यूरेट नहीं, पर ग्रहण के मध्य में जो समाप्त होने का नियम है वो प्रत्यक्ष आकाश में नजर आता है, और इसी से यह सिद्ध होता है कि तभी जो हमारी गणना है वह आकाश से संबंध रखती है। इसीलिए तिथि का जो संबंध है वह चंद्र की कला से है। और अ, यहाँ पर नित्य राहु का अपना एक सबसे इम्पोर्टेंट रोल है जो चंद्रकला बना रहा है। तो चंद्रकला का संबंध है तिथि से। ठीक है, तिथि ही आगे महीना बनाती है, पक्ष बनाती है और संवत्सर बनाती है। तो इसी के साथ आज का जो हमारा सेशन है उसको समाप्त करते हैं। जय जिनेन्द्र।